गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो देखिए सुबह के बजे हैं 5 और हम लोग जा रहे हैं कहीं पर। तो कहाँ जा रहे हैं आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखिए हमने गाड़ी निकाल ली है। अनुज उठ गया है तो उसने गेट खोल दिया है और गाड़ी निकालने में बाहर वो हेल्प कर रहा है। सब लोग सोए हुए हैं, हमने किसी को जगाया नहीं है क्योंकि सबकी नींद क्यों ख़राब करनी। सुबह के 5 बज रहे हैं तो गाड़ी बाहर निकाल ली है हमने। और यहाँ हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ तेल तो नहीं डलवाएंगे हम क्योंकि आगे जाकर ही डलवा लेंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं किसी का वेट, कोई और भी हमारे साथ जाएगा। तो ये देखिए ये है वो अंकल जी और ये भैया जो गाड़ी चला कर ले जाएंगे। अनुज के पापा इतनी दूर तक गाड़ी नहीं चला सकते, उनको नेक में पेन हो जाता है। तो देखिए कितनी ज़ोर की बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पर हम रुके हुए हैं। इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी कि आगे गाड़ी में कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था रास्ता। तो हमने यहाँ रुक कर चाय पी जो हम घर से बना कर लेकर आए थे। तो थोड़ा बारिश हल्की सी हुई तो फिर हम लोग यहाँ से चले और धीरे धीरे जैसे रोशनी हुई तो बारिश में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब अंधेरा होता है तो अंधेरा में बारिश में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो देखिए 6 बज गए हैं और पास आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। इतनी बारिश है कि रोड पर पानी जमा हो गया था। तो ये मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है। तो सारे रास्ते भर ऐसे ही बरसात पड़ती रही, कहीं पे बारिश रुक रही थी, कहीं पे बहुत ज़ोर से हो रही थी और ऐसे करके बहुत मौसम ख़राब था उस दिन। लेकिन बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया तो इतने मुश्किल नहीं हुई आने जाने में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अमृतसर और किस काम से जा रहे हैं वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे भी बारिश हो रही है और पीछे तो इतनी बारिश थी। तो यहाँ हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में डलवाना है पेट्रोल और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मौसम इतना ख़राब था, इतनी बारिश थी कि हमें रुकना पड़ा रास्ते में थोड़ी देर के लिए। और अब यहाँ भी हो रही है बारिश, लेकिन यहाँ थोड़ी हल्की हल्की सी है, अब कम हो चुकी है बारिश। तो बहुत बारिश है, मौसम ख़राब है और हमें तो आना ही था मौसम कैसा भी हो। तो अभी रास्ते में हैं, अभी तो बहुत जाना है और दूर बहुत रास्ता बाकी है अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ब्यास नदी और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 10 बज गए हैं। बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो आप देखते हैं कोई ढाबा या अच्छा सा रेस्टोरेंट। तो हमें एक ढाबा मिल गया, बहुत अच्छा है। तो यहाँ करेंगे हम नाश्ता। बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा व्यू है इस ढाबे का, बहुत अच्छा ढाबा है, एकदम साफ़ सुथरा और बढ़िया। देखिए बाहर कितना अच्छा इन्होंने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। तो अंदर चलते हैं, कर लेते हैं नाश्ता। आ गया होगा कि ये है हमारा नाश्ता। आलू के नान मंगवाए हैं हमने दही के साथ और वो रहे भैया और वो अंकल जी। तो ये लोग मना कर रहे थे कि हम लोग नहीं करेंगे नाश्ता, तो हमने बोला कि कर लीजिए, नाश्ते का टाइम हो रहा है और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता हम लोग नाश्ता करें और आप ना करें। तो ये लोग मान गए थे। तो उसके बाद हमने मंगाया था आलू का नान। तो देखिए ये नान आ गए हमारे और ये बहुत टेस्टी थे नान, खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगे। तो यहाँ आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आइएगा ज़रूर इस ढाबे में। मैं आपको आगे बता दूँगी इसका नाम। कैसा लगा आपको हमारा नाश्ता कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए नाश्ता हमने कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने मंगवाई चाय। मैं तो चाय पीती नहीं हुई, अनुज के पापा की है चाय और चाय भी यहाँ की बहुत टेस्टी है। मैंने उसके बाद मैं आ गई थी गाड़ी में। तो देखिए ये है यहाँ की पार्किंग और पार्किंग भी बहुत अच्छी है यहाँ की। और ये रहा गैलेक्सी पंजाबी ढाबा इसका नाम है और ये बहुत अच्छा ढाबा है। बारिश अभी भी बहुत ज़ोर की हो रही है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं
यहाँ से अमृतसर 10 किलोमीटर है। हमें जाना है तरन तारण। तो वहाँ हम क्यों जा रहे हैं वो आपको मैं बता दूँगी अभी। तो देखिए वहाँ है सिद्ध सरसाई जी महाराज का गुरुद्वारा। तो हम उसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। ये हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारे में। तो देखिए कितना बड़ा गुरुद्वारा है। ये यहाँ का सरोवर है और मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर और कितना बड़ा है। यहाँ इस गुरुद्वारे में आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एलर्जी हो, ठीक हो जाती है। इसीलिए हम इस गुरुद्वारे में आए हैं। और मुझे भी स्किन की प्रॉब्लम है, तो मुझे भी कहीं से पता चला था, तो मैंने सोचा चलो जाकर आते हैं। तो आइए अंदर दर्शन कर लेते हैं बाबा सिद्ध सरसाई जी महाराज के और अरदास कर लेते हैं उनसे। तो देखिए अंदर से भी कितना खूबसूरत है गुरुद्वारा। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, आपको दिखा देती हूँ बाहर से भी कितना सुंदर है ये गुरुद्वारा। और इस गुरुद्वारे की ना यही बात है कि यहाँ पे स्किन का किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है 40 दिन के अंदर। तो देखिए ये है मिट्टी के कोरे कुजे, इन्हीं में यहाँ से रख दी जाती है और उस रख को आपको नहा धोकर 40 दिन तक अपनी पूरे शरीर पर जहाँ जहाँ भी आपको एलर्जी लगानी होती है और उसको लगाने से ही एलर्जी पूरी तरह ठीक हो जाती है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना सुंदर गुरुद्वारा है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत मन को शांति मिली। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप इस गुरुद्वारे के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लें। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ओम साईं राम। सबको मेरे बाय बाय।